हे गाइस वेलकम बैक। तो एक नया दिन और एक नई फड न्यूज़। काफ़ी लोगों ने मेरे को आज शेयर किया एनडीटीवी का एक वीडियो जहाँ पर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ चीज़ें बोली और जिसके कारण काफ़ी लोग पैनिक करके कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो गई है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, मतलब आई डोंट वांट कि आप इस वीडियो को वॉच भी करो क्योंकि ये एकदम गार्बेज वीडियो है। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, जीरो वैल्यू है इसका। आप खुद ही देख सकते हो, टाइटल पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग गवर्नमेंट टू लेजिटिमाइज क्रिप्टो करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी लीगल हो रही है इंडिया के अंदर। वीडियो देखोगे तो वीडियो में बोलेंगे नहीं 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 नहीं, आरबीआई खुद की क्रिप्टो करेंसी लेके आ रही है, बाकी क्रिप्टो करेंसी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उसको बैन कर रहे हैं। तो जीरो लॉजिक वाला यहाँ पर ये वीडियो है एंड मेन स्ट्रीम मीडिया का काम ही यही है। इनको यहाँ पर सतोशी नाकामोटो का नाम तो प्रोनाउंस करना आता नहीं है, कभी सतोशी नाकामोटो हो जाता है, सॉरी मोटा हो जाता है, कभी सतोशी नाकामोटी हो जाता है, कभी ये बोलते थे कि सतोशी नाकामोटो की जयपुर के अंदर डेथ हो गई, कभी ये बिटकॉइन को बिटर कॉइन बना देते हैं, कभी लाइट कॉइन को लिटी कॉइन बना देते हैं। ऐसे तो इनकी चीज़ है, ये न्यूज़ मीडिया कवर करते हैं और इनको बोलना तक नहीं आता है जिस टेक्नोलॉजी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो और बेसिक वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी नहीं है, बेसिक वर्ड्स हैं। तो इनके ऊपर तो आप भरोसा मत करो। इनका काम यही है कि कोई भी टॉपिक हो उसके अंदर इनको उसको घुमा फिरा के इस तरह से दिखाना है ताकि इनको क्लिक्स मिले, क्योंकि हर मीडिया का हाउस का ये काम होता है कि उनको अपने जो उनको पोजीशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग उनको ऐसे कंटेंट क्रिएट करना होता है कि उसके ऊपर पर्टिकुलर व्यूज है। अगर नहीं आया तो न्यूज़ मीडिया के लिए वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि टीआरपी गेन करनी, तो इनका काम यही है। इसलिए इंडिया में सिर्फ मसाला न्यूज़ और ये फालतू की जो होती है ना लॉजिक वाली न्यूज़, ये कभी चलती नहीं है। कभी डिफरेंस देखना है ना, एक बाहर का कोई इंग्लिश चैनल की न्यूज़ चैनल खोल के देखना और एक इंडिया को देखना, वहाँ तो ढंग से आपको बता रहे होंगे पॉइंट टू पॉइंट बात करके, और इंडिया में देखो अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, इतना चिल्ला के बात करते हैं कि सर में दर्द हो जाए इंसान का। तो मैंने तो देखना ही बंद कर दिया इनको। एनीवेज, इस टॉपिक को आप छोड़ो, ये टोटल जो वीडियो है यहाँ पर ये पूरा फड वीडियो है, इट मेक्स नो सेंस। और जैसा मैं आपको बताऊं कि न्यूज़ मीडिया के ऊपर आप ऐसे डिपेंड मत करो, इनकी बातों पे भी मत मानो, क्योंकि कल को अगर कोई चीज़ होती है ना, हम अपने चैनल के ऊपर रेगुलरली कवर कर रहे हैं, कभी भी कोई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपके लिए पोस्ट करेंगे। आप खुद जाके यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेशन आने के विद इन फ्यू आवर्स हमने पोस्ट करी ताकि आप लोग अपडेटेड रहो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप कल को इन ये जो न्यूज़ मीडिया इनकी बातें सुन के कोई गलत डिसीजन नहीं ले लो, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी कुछ भी होता है हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पोस्ट करेंगे। इन लोगों को तो आप इग्नोर ही कर दो, ब्लॉक कर दो, उनको देखना बंद कर दो, ठीक है। दूसरी यहाँ पर चीज़ ये, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी की जो बात करी, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी क्रिप्टो करेंसी को लेके लॉ लेके आना है इंडिया के अंदर तो उसका सिंपल एक रूल है जिसको ऑलरेडी यहाँ पर गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, कि वो ये है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का एक जो बिल है इन्होंने सबमिट कर दिया है। और इस बिल के बारे में ऑलरेडी अनुराग ठाकुर जी बोल चुके हैं कि इस बिल के बारे में हम लोकसभा में इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम लेके आएंगे। तो ये वीडियोज आप देख सकते हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ बोल दी है कि पहले हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट से साइन होगा, फिर वो लॉ बनेगा, ठीक है। तो उससे पहले ऐसे नहीं हो सकता कि अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, बिल तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए नहीं है। आप खुद देख सकते हो, मैं बैठ के खुद देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ मैं, हर घंटे में यहाँ पर वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं खुद चेक करने के लिए देखता हूँ। तो यहाँ पर तो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनको अगर आप देखोगे न्यूज़ मीडिया चैनल को तो इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने लॉबी निकाल दिया कि ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए इनको ट्रस्ट मत करो। तो यहाँ पर अभी जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग यही होगा कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का बिल है लोकसभा में सबमिट होगा, फिर वो उस पर डिस्कशन होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट से साइन होगा। ऑन दी अदर साइड ये भी चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर अभी जैसे अभी लोकसभा का ब्रेक आने वाला है 13 या 14 फेब को, वहाँ पर अगर चाहे गवर्नमेंट तो ऑर्डिनेंस के थ्रू प्रेसिडेंट से पास करवा सकती है। अगर ऑर्डिनेंस में क्या होता है वो अगर आप जानना चाहते हो तो ये वाला आप देख सकते हो, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये ही दो प्रोसीजर है, इन दोनों प्रोसीजर के सिवा यहाँ पर ये ऐसे लॉ बन के आ नहीं सकता। और जब तक वो लॉ बनता नहीं है, ये ड्राफ्ट बिल पास नहीं होता, तब तक ऐसी कोई चीज़ हो नहीं सकती। और फिर से मैं ये चीज़ बोलूँगा, देखो अभी भी अगर हम देखते हैं, ऑल्दो यहाँ पर जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं वो इतने कोई पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब इट इज़ अ बिग सस्पेंस, क्योंकि पहले जो ड्राफ्ट बना था उसमें तो बैनिंग वर्ड था यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के आगे, लेकिन इस ड्राफ्ट में वो बैनिंग वर्ड हट चुका है। तो अभी भी नहीं पता है हमको कि कंप्लीट बैन होगा या पार्ट रेगुलेशन होगा, वो तभी पता चलेगा जब एक्चुअली में यहाँ पर बिल आएगा। तो जब वो सामने आएगा तभी वी कैन गेस कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बोल पाएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम उस चीज़ के बारे में ही यहाँ पर वेट करते हैं। तो इसीलिए अभी के लिए आप ऐसे कोई टेंशन मत लो जब तक एक्चुअली में यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं आ जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई आंसर यहाँ पर मिलता नहीं है। दूसरी, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मेरे से ये भी चीज़ क्वेश्चन पूछी कि कल को अगर क्रिप्टो करेंसी वर्स्ट के सिनेरियो में बैन हो गई इंडिया के अंदर तो वहाँ पर हम क्या करेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है कि क्रिप्टो करेंसी को ऑन पेपर आप लॉ बना के आप बैन कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो बैन नहीं हो सकता क्योंकि वो पब्लिक ब्लॉकचेन है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है, तो उसको नॉर्मली लोग एक्सेस कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल रह चुके हैं कि पुरानी जो दूसरी कंट्रीज है जिन्होंने पहले क्रिप्टो करेंसी को बैन किया था, जैसे साउथ कोरिया था,
फिर उसके बाद आप चाइना को भी देख सकते हो। ऐसी बाकी जो कंट्रीज जिन्होंने बैन करा था उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने बैन करा लेकिन हुआ क्या, वो बैन करने से जो लोग सही काम कर रहे थे, जो कोई गलत यूज नहीं करते थे क्रिप्टो करेंसी का, उनको ट्रेडिंग व्रेडिंग करनी थी, उनका ब्लैक मार्केट ओपन हो गया और उन्होंने यूज किया। और एंड में फिर करा क्या, इन गवर्नमेंट्स को भी बैक पैडल करना पड़ा इन कंट्रीज को, और फिर इनको रेगुलेशन लेके आना पड़ा। तो इंडिया के अंदर भी अगर ये बैन करेंगे तो यहाँ पर यही चीज होगा। देखो गलत काम करने वाले तो वैसे भी यूज करेंगे, चाहे आप बैन करो चाहे आप नहीं बैन करो, उनको तो काम ही गलत करना है। लेकिन जो सही काम करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते, अपनी इनकम करना चाहते हैं बेचारे यार, मतलब वैसे ही इतनी बुरी हालत चल रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, नौकरियां चली गई हैं, सैलरियां कट रही हैं, रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो उनके पास जो ऑप्शन है, कम से कम हम यहाँ पर अपनी जो क्रिप्टो करेंसी कमा रहे हैं उनका ऑप्शन तो मत छीनो ना। अगर करोगे बैन तो यही होगा कि इनको फिर आप ब्लैक मार्केट में पुश करो। जब इंसान के पास खाने के लिए कमाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा और उसको एक ही साधन यहाँ पर दिखेगा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करके कमा सकता हूँ, और फिर उस पर बैन लगा दोगे तो होगा क्या, खुद ही आप वैसे ही इंसान परेशान है, उसको आप पुश कर दोगे। तो वो कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट का काम ही ये होता है कि रेगुलेशन लेके आओ अगर आपको लगता है कि गलत यूज होंगे। एनीवेज यहाँ पर अगर ये होता है कल को कि अगर गवर्नमेंट बैन करती है तो देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि पूरा इनका भी प्रोसेस होगा, और अगर बैन करती है तो इंडिया, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा लाफिंग स्टॉक बन जाएगा पूरी दुनिया के लिए। मतलब अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेके पॉजिटिव रेगुलेशंस आ रहे हैं, आप खुद सर्च करो, आप खुद चेक करो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इंडियन न्यूज़ मीडिया तो इनको तो दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं, ये तो कुछ भी छाप देते हैं, फालतू की बकवासें करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों पे न्यूज़ देखते हैं। मतलब मेरे को तो हंसी आती है कई बार देख के कि मतलब बाहर की दुनिया क्या सोचती है कि इंडिया मतलब लोग कैसे हैं। हमारी इमेज इसलिए नीचे रहती है क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं। न्यूज़ मीडिया में आप न्यूज़ देखो, कोई देखे तो हंसने लग जाए, बोले मेंटल है यहाँ के लोग। मेरे को तो ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को। एनीवेज ऑफ टॉपिक हो गया, छोड़ो। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को लेकर कल को अगर इंडिया में बैन भी करा जाता है तो एक तो पूरे वर्ल्ड में बहुत नेगेटिव चीज़ होगी, क्योंकि बाकी वर्ल्ड में तो कंट्रीज हैं वो देखो समझ रही हैं कि ये इनोवेशन है और इस इनोवेशन को हम रोक नहीं सकते। और इंडिया में जैसे अगर क्रिप्टो करेंसी को बैन करा जाता है, ये बोलते हैं ब्लॉकचेन और डीएलटी अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ ही तो ये है, ब्लॉकचेन तो कब से है यार। ब्लॉकचेन को इतना अटेंशन इसलिए मिला है क्योंकि ब्लॉकचेन का तो फर्स्ट सक्सेसफुल यूज केस है वो है बिटकॉइन, और वो भी इसलिए क्योंकि बिटकॉइन पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। एक ऐसा ब्लॉकचेन को यूज करके, प्रूफ ऑफ वर्क को यूज करके एक ऐसा नेटवर्क बनाया जहां पर कोई मिडिल मैन ही नहीं है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, यही तो मैजिक है, यही तो सबसे इनोवेटिव चीज़ है। ये ब्लॉकचेन का मैजिक नहीं है, ये सारी चीज़ों का जो पूरा ये कॉम्बिनेशन मिला के, पूरा मसाला बना के जो पूरा एक कॉकटेल बनाए, वो है सबसे यहाँ पर इनोवेटिव चीज़। तो उसी को आप रिजेक्ट कर दोगे तो क्या सेंस है। ब्लॉकचेन डीएलटी पहले ही आप बिग डेटा वगैरह नॉर्मल इसको यूज कर लो, उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब इंडिया के लिए बोलते ही है कि इंडिया के यहाँ पर इनोवेटिव कंट्री बनना चाहती है जो बाकी कंट्रीज को देख के उनसे आज की डेट में टेक्नोलॉजी उधार ले रही है। आप जापान को देख लो, आप यूएस को देख लो, आप फ्रांस को देख लो, वहाँ से हम टेक्नोलॉजी उधार लेके आ रहे हैं क्योंकि वो हमसे टेक्नोलॉजी में एडवांस है। और यहाँ पर अब इंडिया बोलती है कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, इन देशों से आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन जब कोई नई टेक्नोलॉजी दिख रही है तो उसको डर गए, उसको बोल के अरे ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। अरे गवर्नमेंट का काम है रेगुलेट करना। टेक्नोलॉजी को अगर पहले ही रोक दोगे तो कैसे आगे बढ़ेगी। बाकी कंट्रीज क्यों उसको फिर अडॉप्ट कर रही हैं, क्यों उसको रेगुलेट कर रही हैं। बाकी कंट्रीज इसलिए तो आगे रही हैं हमेशा इंडिया से क्योंकि उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करा है। गलत चीज़, गलत काम हर टेक्नोलॉजी में होते हैं। गवर्नमेंट का काम ही यही है कि आप रेगुलेशन बनाओ और गलत जो काम करने वाले उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आप रोक पाओ, रेगुलेशन लेके आओ, और जो सही उसके यूज़ है उसका फायदा दिखाए, वही चीज़ है। तो केपेबल गवर्नमेंट यही चीज़ करती है। अब वहाँ पर अगर ये चीज़ होगी तो क्या सेंस है उस चीज़ का। तो आगे बढ़ना है, इनोवेटिव कंट्री बनना है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। एनीवेज अगर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेके कल को अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती भी है यहाँ पर, तो देखो अगर लॉ बन जाएगा तब तो फिर अलाउड होगा नहीं, क्योंकि कल को अगर आपने कुछ गड़बड़ किया, पकड़े गए, तो वहाँ पर आपके ऊपर सीधे सीधे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस हो सकते हैं अगर कल को बैन हुआ और स्ट्रिक्ट एक्शन इन्होंने लगाए। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि कल को अगर ये बैन भी करते हैं तो लोगों को यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, क्योंकि अगर इतने सारे लोग जो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, इतने सारे एक्सचेंजेस चल रहे हैं, इतने सारे बिजनेसेस हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है, तो उनको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आप 5 घंटे का टाइम है, क्रिप्टो करेंसी सारी बेच दो। अरे कहाँ बेचोगे, किसको कौन खरीदेगा। तो उस तरह से चीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ होगी तो वहाँ पर टाइम दिया जाएगा कि आप मतलब 2 महीने या 3 महीने के अंदर अपने जो एसेट्स उसको डिस्पोज करो, ऐसे करके। तो उस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो है वो कुछ डायरेक्शन आएगा अगर इन वर्स्ट के सिनेरियो क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर बैन होती है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझसे पूछो तो मैं तो अभी भी देखो इट इज़ अ बिग सस्पेंस, होने में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और दुनिया में जिस तरह से चीज़ हो रही है ना, मेरा मन ही नहीं मान रहा है इस चीज़ को कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो सकती है। मतलब वो बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा। मतलब मैं तो सर पकड़ लूंगा कि भाई ये देश का कुछ नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, अगर क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर बैन हो गई, इट विल मेक जीरो सेंस। मतलब हम आदि मानव एज जो है ना उसके अंदर जाने वाले हैं, स्टोन एज में। टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं, अपने झोपड़ी वोपड़ी में रहने लग जाएंगे, वो चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। तो यही है। तो इसलिए तो ये
तो बेसिक ये, आई होप इससे आपके जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गए। बाकी पैनिक मत करो, देखो जब तक सिचुएशन यहाँ पर सामने नहीं आती है तब तक इट इज़ नॉट वाइज कि आप पहले ही यहाँ पर पैनिक में। और ये न्यूज़ मीडिया को फॉलो मत करो, इनका काम तो देखो यही है, इस तरह से न्यूज़ को प्रिंट करना, इन सारी चीज़ों को करना। इनसे दूर रहो। कोई भी अगर अपडेट होती है ना, मैं हूँ, बाकी अपने जो दूसरे यूट्यूबर भाई हैं वो सबके सब अपने चैनल, हम सबके सब की कोशिश ये रहती है, सबके सब हम इसी चीज़ पर ऑन टोज हैं कि जैसी ही कोई चीज़ होती है, अपडेट आती है, सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना के डालें। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हम जो राइट इन्फॉर्मेशन होगी ना वही आपके सामने लेके आएंगे। बाकी ये न्यूज़ मीडिया को ऐसे मत देखो आप, ये क्लिक्स के लिए सारी ये चीज़ कर देंगे। और एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के थ्रू ही यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेके चीज़ें हो सकती है। आरबीआई यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकती, सेबी डिसीजन नहीं ले सकती, वो पहले भी नहीं ले सकती थी और अभी भी नहीं ले सकती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो लॉ लेके उसके बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो ये बाकी डरो मत, आराम से करो, अपन हैं यहाँ पर। और कोई भी चीज़ होती है ना, देखो आई एम हेयर, कल को कुछ गड़बड़ होगा, मैं भी तो आपके साथ हूँ क्रिप्टो करेंसी में, तो कल को कुछ होगा ना तो आई विल कम हेयर, सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दूंगा, सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा। बाकी तब तक के लिए लेट्स स्टे पॉजिटिव, जैसा मैं बोलता हूँ पॉजिटिव वाइब सेंड करो ताकि कुछ पॉजिटिव निकल के आए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी चीज़ें तो पॉजिटिव हो रही है, वहाँ पर अगर इंडिया में नेगेटिव होगी तो इट मेक्स जीरो सेंस। बाकी अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना अगर कोई भी डरा हो, ताकि लोग पैनिक नहीं करें यार, एंड वही चीज़ है। तो इतना ही बोलूँगा यार, वीडियो ठीक लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि कम से कम जो पार्लियामेंट के जो अपडेट्स आते हैं लोकसभा को लेके उससे आप एकदम अपडेटेड रहो, क्योंकि हमारा मोटिव यही रहेगा जैसी कोई न्यूज़ है सबसे पहले आपके लिए अपडेट हम डालें, और वो भी ऐसी न्यूज़ जो ऑथेंटिक हो, सिर्फ ऐसी बनाई हुई फेक नहीं जो न्यूज़ मीडिया यहाँ पर कर रही है। तो इतना ही गाइस, थैंक यू, बाय बाय।